मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की सुर्खियों पर। बिहार में पीएफआई का राज्य सचिव गिरफ्तार। फुलवारी टेरर मॉडल के बाद सामने आया था नाम। G20 में देश के नाम की पट्टी पर लिखा भारत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, यह उम्मीद और विश्वास का नया नाम। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी और ऋषि सुनक के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। कई अहम मुद्दे पर हुई बातचीत। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर हंगामा। टीडीपी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की हस्तक्षेप की मांग। G20 में भारत ने यूक्रेन संकट पर पेश किया नया पैराग्राफ। चीन और रूस की सहमति मिलते ही जारी होगा घोषणा पत्र। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज भारत मंडपम में हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत मोरक्को में आए 6.8 तीव्रता के भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए की। आपको बता दें कि अफ्रीकी देश मोरक्को में भूकंप के कारण करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अफ्रीकी यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से अफ्रीकी संघ का G20 में स्वागत किया है। बता दें कि अफ्रीकी यूनियन में 55 देश शामिल है और यह एक तरह से वैश्विक मंच पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। पीएम मोदी ने अफ्रीकी यूनियन के आधिकारिक रूप से G20 ग्रुप में शामिल होने का भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, आप सभी की सहमति के साथ आज से अफ्रीकी यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बनने जा रहा है। उनकी इस घोषणा के साथ तमाम नेताओं ने तालियां बजाई और इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमनी को साथ लेकर आए और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाया और उनको बधाई भी दी। वहीं राजस्थान में राजेंद्र गुढ़ा ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। बता दें, गुढ़ा विधानसभा में राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी दिखाकर चर्चाओं में आए थे। हालांकि उन्हें इस घटना के बाद मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र और राजस्थान की धरोहर का मिलन हुआ है। सीएम शिंदे ने उन्हें शपथ दिलाई। बता दें कि राजस्थान सरकार की कैबिनेट से बर्खास्त होने के बाद राजेंद्र गुढ़ा 24 जुलाई को एक लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंचे थे। दावा किया था कि डायरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आरोपों की पूरी लिस्ट है। हालांकि उन्हें उस दिन सदन से बाहर कर दिया गया था। गुढ़ा ने कहा था कि कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों ने उनसे वो डायरी छीन ली। यह भी कहा था कि उनके पास डायरी का दूसरा हिस्सा भी है। बता दें, राजेंद्र गुढ़ा को उनके एक बयान के बाद मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। जब कांग्रेस विधानसभा में बीजेपी से मणिपुर की घटना पर सवाल कर रही थी, उसी समय राजेंद्र गुढ़ा ने कहा था कि यह सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, हमें मणिपुर की जगह अपने राज्य की स्थिति देखनी चाहिए। तो राजेंद्र गुढ़ा ने जो लाल डायरी दिखाई थी, उसके बाद ये काफी चर्चा में आए थे। इनको मंत्री पद से हटा दिया गया था और अब इन्होंने एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है और आज शिवसेना के माफ कीजिएगा, जो एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने राजेंद्र गुढ़ा को शपथ दिलाई और उन्होंने कहा कि राजस्थान और महाराष्ट्र का मिलन हुआ है। सीआईडी ने आज सुबह आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के प्रमुख नेता चंद्रबाबू नायडू को एपी कौशल विकास निगम घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के कुछ देर ही बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगु लोगों के हितों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार है और ऐसा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बता दें, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, मैं पिछले 45 वर्षों से तेलुगु लोगों की सेवा कर रहा हूं। उनके हितों की रक्षा के लिए मैं अपने जीवन का बलिदान देने के लिए भी तैयार हूं। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे तेलुगु लोगों, आंध्र प्रदेश और मेरी मातृभूमि की सेवा करने से रोक सके। वही गिरफ्तारी के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने लोगों और अपने पार्टी के समर्थकों से संयम बनाकर रखने को कहा है।
चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद टीडीपी के समर्थकों ने जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। आपको बता दें, महिला समर्थक हैदराबाद के केबीआर पार्क में पार्टी के झंडे के साथ गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। उन्होंने राज्य के सीएम जगन मोहन रेड्डी का पुतला भी जलाया। वहीं दिल्ली में आज से G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुशी जताई है। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र परिसर भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले G20 देशों के सभी प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हार्दिक स्वागत है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है, जो टिकाऊ, समावेशी और मानव केंद्रित विकास के लिए एक वैश्विक रोडमैप है। मैं G20 शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों को इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में उनके प्रयासों में सफलता की कामना करती हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 9 सितंबर को होने वाले G20 नेताओं के डिनर में नहीं बुलाया गया है। यह डिनर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी पी चिदंबरम ने इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह केवल वही हो सकता है जहां कोई लोकतंत्र नहीं है। चिदंबरम ने आगे कहा, मुझे मीडिया के जरिए यह जानकारी मिली है कि G20 में राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित नेताओं के डिनर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है जहां लोकतंत्र और विपक्ष का अस्तित्व खत्म हो जाए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राष्ट्रपति के डिनर पार्टी में नहीं बुलाने पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, उन्हें लो लेवल की राजनीति नहीं करनी चाहिए, यह अच्छा नहीं है। और यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे शादी नहीं करनी है अभी। देख, मैं लड़के को देख रही हूँ बस। तो एक काम कर, तू कर ले शादी। मुझे नहीं करना शादी वादी। रीना, अमन, आपको सिगरेट पीते देखा ना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो। मैं सिगरेट पी रही थी तो मैं वाइफ मटेरियल नहीं हूँ। वैसे एक बात पूछूं, ओनली सिगरेट या कभी कभी? एनीवेज, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? सेक्स इंटरेस्ट। दिन भर तो मेरा खुद पर कंट्रोल रहता है, बट शाम शुरू होते होते ना शिकार ढूंढने लगते हैं। क्या बोला मम्मी ने? मना कर दिया ना उसने? उसने हाँ कर दिया है। क्या?
दिल्ली बॉर्डर के गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। कुत्ते रोजाना 300 से अधिक लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई इलाकों में लोग डंडा लेकर घर से बाहर निकलने को मजबूर हैं और इसे लेकर गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम को एडवाइजरी जारी की है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन की अतिरिक्त डोज भी पहुंचा दी गई है। विभाग ने आवारा कुत्तों का रिकॉर्ड मांगा है विभाग से, और जिससे कुत्तों की बढ़ती संख्या भी रोकी जा सके। साथ ही पालतू कुत्तों का वैक्सीनेशन बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। गाजियाबाद सीएमओ डॉक्टर भवतेश शंकर ने बताया कि गाजियाबाद शहर के दोनों अस्पतालों और 5 सीएचसी में एंटी रेबीज वैक्सीन की डोज मांग के अनुसार दी जा रही है। पिछले कुछ समय से कुत्तों के काटने से तमाम लोग घायल हुए हैं। अभी हाल ही में देखा आपने कि एक बच्चे की भी मौत हो गई थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन की अतिरिक्त डोज पहुंचाई गई है, जिससे कुत्ते काटने वाले सभी लोगों को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया जा सके। देश में आए दिन अवैध सिम कार्ड के जरिए काफी लोगों के साथ धोखाधड़ी की खबरें सामने आती रहती हैं। इसी बीच बेंगलुरु शहर की पुलिस ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पिछले 3 हफ्तों में 1500 से अधिक सिम कार्ड की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया है, जिसका इस्तेमाल धोखेबाजों द्वारा किया गया था। इस मामले में पुलिस ने बताया कि शहर की सीमाओं के पार इस तरह के साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक शहर में साइबर क्राइम की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए 16 अगस्त को एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। इसके तहत पुलिस 16 अगस्त से 7 सितंबर तक 15,378 सिम कार्डों की पहचान की और उन्हें ब्लॉक कर दिया गया, जिसका इस्तेमाल धोखेबाजों द्वारा किया जाता था। बता दें कि ब्लॉक किए गए अधिकांश सिम कार्ड उत्तरी भारत में चालू पाए गए और धोखेबाजों द्वारा विभिन्न धोखाधड़ी के तरीकों से धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए गए। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 2 दिवसीय G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर फिर दुनिया के लिए बड़ा संदेश दिया है। पूरी दुनिया को पीएम मोदी से उम्मीद थी कि वह यूक्रेन युद्ध पर कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे। पीएम मोदी ने अपने अंदाज के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध पर गहरी चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में विश्वास की कमी को गहरा कर दिया और भारत पूरी दुनिया से इसे एक दूसरे पर भरोसे में तब्दील करने की अपील करता है। बता दें, पीएम मोदी ने जहां भारत मंडपम में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी दुनिया को नई दिशा देने का समय है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब पुरानी चुनौतियों से हम निपटे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जब पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान चाहती हैं और इसीलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने के वास्ते मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा। मोदी ने कहा, कोविड-19 के बाद दुनिया में विश्वास की कमी का बड़ा संकट पैदा हो गया है। युद्ध ने भरोसे की इस कमी को और भी गहरा कर दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यों की टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम में यजुवेंद्र चहल, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज प्लेयर्स को मौका नहीं मिला है। वही शिखर धवन ने वर्ल्ड कप के लिए भारत को बेस्ट ऑफ लक भी कहा है। वही चहल ने वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिलने के बाद इंग्लैंड का रुख किया, जहां वह काउंटी क्रिकेट में हिस्सा ले रहे। यजुवेंद्र चहल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह अपनी टीम का प्रतिनिधित्व इंटरनेशनल लेवल पर करे और देश के लिए व्हाइट और रेड बॉल क्रिकेट खेले। चहल ने कहा कि मेरा सपना भी कुछ ऐसा ही है। मैंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत कुछ हासिल किया है, अब मुझे रेड बॉल क्रिकेट में फोकस करना है। चहल ने आगे कहा, मैं घरेलू और रणजी मैचों में अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि मुझे भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिले।
कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस के गठबंधन को लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। बीते दिन येदियुरप्पा ने जेडीएस और भाजपा गठबंधन की बात कही थी, जिसे आज कुमारस्वामी एक तरह से खंडन करते दिखाई दे। पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल एस नेता एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को कहा कि अभी गठबंधन नहीं हुआ है और इसके लिए अभी और समय लगेगा। बता दें कि एक विशेष पूजा में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि वो फिलहाल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन से राज्य में भाजपा मजबूत होगी। गठबंधन पर बोलते हुए भाजपा नेता येदियुरप्पा ने कहा कि भाजपा और जेडीएस की गठबंधन के साथ लोकसभा में अधिक सीटें जीतना संभव है। इस संबंध में नई दिल्ली में बातचीत चल रही। पार्टी के शीर्ष नेता और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत भी की थी। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।